पहली बार इतिहास में होगा चेन्नई सुपर किंग्स 10वें नंबर पर लीग में खत्म करेगी। बुरे फटे हाल हो गए। सनराइजर्स हैदराबाद भी चेन्नई में आके फेल गई। जो ये बोलते थे यार दिखा देना जब बोलूंगा, अभी तो दिखा रहे भाई। चेन्नई हमारा जो ये बोलते थे कि हमारा गढ़ है, हमारा किला है, हर बंदे ने जाके पेला है। सीएसके के क्या हाल हो गए सर, इतना आउटडेटेड क्रिकेट खेलते हैं, प्राचीन काल का क्रिकेट हम एंड तक ले जाएंगे जी। एंड ही हो गई, डेथ ही हो गई। 10वें नंबर पे आ चुके हैं। ब्लूप्रिंट पहले ही है, मतलब आ चुके हैं, मतलब पहली बार जिंदगी में पहली बार लीग के अंदर ये होगा कि किसी भी सीजन में सीएसके 10वें पे खत्म करेगी। तालियां इनके लिए। इतना आउटडेटेड क्रिकेट खेला, प्राचीन काल का क्रिकेट खेला। पहले गई आरसीबी, इनको पेल पाल के आ गई। फिर गई डीसी, इनको मार मूर के आ गई। जो टीम गई सिवाय एक नेस्ती ये एमआई के, बाकी सबने मारा इनको सीएसके के अंदर। एसआरएच भी हरा के आ गई भाई सीएसके के अंदर। एसआरएच भी छोड़ के आ गई, केकेआर छोड़ के आ गई। एवरीबॉडी हैज पेलोड सीएसके नाउ। ये इस बार बहुत डिसअपॉइंट करा। हमें लगा थोड़ा मैच बन जाएगा, थोड़ा फंस जाएगा, रन ही नहीं बनाए हुए। सीएसके वाले सीएसके बाहर है जी। सीएसके वाले एक बार पॉइंट टेबल दिखाना। एसआरएच के लिए अच्छा हो गया। एसआरएच आज 8वें नंबर पे आ गई है। अभी भी देखो मैथमेटिकली तो बाहर नहीं हुई एसआरएच, तो जब तक बाहर नहीं हुई क्यों बोले हम बाहर। लेकिन आपका जो वो चाह रहे थे कि पहले एसआरएच इनको मारे ताकि हराए, ताकि जब वो जाए चिन्ना स्वामी स्टेडियम में तो वो इनके सामने एलिमिनेटेड लगवा दे और सारे बदले इनकी छाती पे जंपे मार के पूरी करे आरसीबी। और यही होगा, देख लिया पिछले साल भी यही हुआ था। बेचारे भरे पड़े थे कि यार हमें आरसीबी ने एलिमिनेट कर दिया। इस साल भी यही होगा, बट डिफरेंस ये है कि पिछले साल ये प्लेऑफ जा सकते थे, इस साल ये 10वें पे ही रहेंगे। और फिर भी लेकिन इस साल ऑफिशियल एलिमिनेशन आरसीबी के हाथों ही होगी सीएसके की। इसको बोलते हैं अल्टीमेट जख्म पे नमक छिड़कना। एक चीज है हाँ जी, हमें तो ब्लूप्रिंट चाहिए था जी आरसीबी का। हमें तो लगातार मैच जीतने थे, हमें तो प्लेऑफ जाना था, हमें तो क्वालिफाई करना था। होंगी आपके पास 5 ट्रॉफियां, लेकिन ब्लूप्रिंट का तो भरता बन गया आपके, क्योंकि वो तो एक ही टीम ने करा था। आप तो नहीं कर पाओगे 6 बैक टू बैक मैच जीतना। और कोबरा जी खड़े हो जाइए, प्रदर्शन बनता है यहाँ पे। डोसा इडली सांबर चटनी चटनी, डोसा इडली सांबर चटनी चटनी, डोसा इडली सांबर चटनी चटनी, खत्म। चटनी नहीं, चटनी। सटनी क्या होता है? अबे ये कह रहा है भाई, चटनी। शुक्र है पत्नी अरे ये बोल रहा है यार, सटनी पर खैर दोस्तों, चाहे दिल्ली जीते, चाहे गुजरात जीते, चाहे एसआरएच जीते, चाहे आरसीबी जीते, कोई भी मैच में कोई भी जीते, ये 10वें पे रहते हैं। इनके 10वां पक्का। अब ये अच्छा कंपटीशन है कि राजस्थान रॉयल्स खत्म करेगी 10वें पे कि सीएसके खत्म करेगी। ये कंपटीशन हो गया। करेंगे। और ज्यादा गंदा कौन खेल रहा है, वैसे आरआर या सीएसके? एक चीज वैसे मैं कहना चाहूंगा, सीएसके आरआर से भी गंदा खेल रही है। सीएसके के लिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब इनके मैचेस के लिए जो एड बनाते हैं ना आगे, जो चिपॉक में स्पेशली जो मैच होते हैं इनके घर पे, तो शुरुआत ऐसे होती है कि सीएसके को आती है अपने किले की रक्षा करना। कब आती है? सीएसके को आती है अपने किले की रक्षा करना। अबे कौन से किले की रक्षा करते हो? कौन से किले के किलेदार बने हुए हो? तुम्हारा किला आके तोप दे के भस्म करके चले जाते हैं यहाँ पे लोग। कौन जो टीम आई तुम्हारे किले को ही तोड़ के गई है। सीएसके को आती है अपने गढ़ की रक्षा उड़ा दी। कौन से गढ़ की रक्षा करते हो बे? अच्छा, आईपीएल शुरू होने से पहले इनके फैंस जो बोल रहे थे कि ट्रॉफी को लेके वो वाला ऐड किसके लिए करे हम ये सब यार, किसके लिए करे? देखिए इस सीजन में आपको ट्रॉफी तो नहीं मिल पाई, कोई बात नहीं, लेकिन जो आपने किया था वो एक्शन आपको वो जरूर मिल गया आपको। खत्म भाई साहब, हो गया आपके लिए सेम एक्शन। यू डिजर्व इट मैन। एंड सीएसके ऑन 10th, आई एम वेरी हैप्पी, कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। वैसे एक बात बोलूं, सुनिए प्रियांशु, क्या बोले जो कोयल बागों में है, बोले जो कोयल बागों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रात। ऐसे भी कर सकते हैं। पानी जी आईपीएल में सीएसके आने लगी नंबर 10 पे। ये देखिए बॉल भी कौन रहे जो 2 बार सबसे ज्यादा 2 बार नंबर 10। यार ये कौन सी बात है? पानी जी पुरानी बातें हो गई हैं यार, आप 10वें पे हैं, पुरानी बातें हो चुकी है पानी जी। 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल, 10 बहाने हर बार
हर 10 बार। पे आएगी इसी हर बार। यार आपने गाने के नहीं हर बार कहाँ से सर? कब आ गए हर बार? कभी हुआ है? आएंगे हर बार, कभी हुआ है? आएंगे आप हर बार। तकदीर लिख रहे हैं यहाँ बैठ के? आएंगे, नहीं नहीं, आप आपको तकदीर लिख रहे हैं इन्होंने बैठ जो के हेनो यहाँ पे। हेनो हर किया बार ना, वो हर बड़ी बार क्या बेइज्जती होता है? हेनो 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 बड़ी बेइज्जती करी है। हेना वो कर रहे हैं ये पागल है। जख्म पे जख्म छिड़का उन्हें हेनो हेनो कैसे कर रहे ये हैं? जख्म पे नमक बाकी ठीक छिड़के था हैं। हेनो हेनो बोल गए। personal हो गए। कंफर्म इन लोगों ने, छिड़केंगे। इनकी पूरी हेनो, टीम हेनो ने, बाय द personal वे हुआ है। मैं सदा बोलूं, इनकी पूरी टीम ने MS धोनी को एक तरह से चीट किया भाई। जैसे क्रिकेट बाकी टीम ने खेली है ना भाई, MS धोनी यार इस उनके- सीजन खेलने आए तुम्हारे लिए कि भाई नहीं चलो यार तुमको जितवा अरे दिया, वो तुम्हारे खुद लिए क्यों नहीं better कर रिटायर दिया। हो रहे यार? यार हो जाना चाहिए, हो मतलब जाना अगर 23 के बाद हो जाना चाहिए। 2023 जीतने के बाद MS धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए था। ये दिन देखना ही ना पड़ता। आज उनके सामने, आंखों के सामने देखना पड़ रहा है ना कि CSK जिस टीम को उन्होंने 5 ट्रॉफी जिताई, मैक्सिमम प्लेऑफ लेके गए, मैक्सिमम फाइनल लेके गए, वो 10वें नंबर पर पहली बार आई है सीजन में। तो धोनी को पहले ही 2023 में जीत के रिटायर कर जाना चाहिए था। उसमें भी याद कर रखिए कि हर स्टेडियम गए, हर स्टेडियम में इन्हीं की जर्सी पहनी गई, चाहे KKR का स्टेडियम हो, चाहे दिल्ली का स्टेडियम हो, चाहे मुंबई वानखेड़े स्टेडियम हो, हर जगह पूरे देश में। तो क्या कारण था कि आपने 2023 में रिटायर नहीं करा? रिटायर कर जाना चाहिए था। यहां पर ये ना, हमारे लेजेंड्स टाइम पे रिटायर ही नहीं करते जब तक कि मतलब लोग हाथ जोड़ के नहीं खड़े हो जाते हैं कि भाई साहब अब छोड़ दो, बहुत हो गया, बस कीजिए, बहुत हो गया। और वही है, आज की डेट में ये दिन देखना पड़ रहा है कि 10वें नंबर पर है धोनी और बिल्कुल बेसहारा लिख रहे हैं भाई, बिल्कुल ही बेसहारा लग रहे हैं, बिल्कुल आउट ऑफ आइडियाज लग रहे हैं और ध्वस्त लग रहे हैं, बिल्कुल खत्म लग रहे हैं। मतलब टीम में कुछ समझ नहीं आ रही, हर मैच में टीम चेंज हो रही है, बेसिर पैर का डिसीजन। और दीपक हुड्डा, कभी राहुल त्रिपाठी, कभी सैम करन, करना क्या चाहती है CSK समझ में नहीं आ रही। और देखो 1-2 मैच में चलो धोनी की बैटिंग भी अच्छी हुई है, बट अब तो कप्तानी भी वो कर रहे हैं, बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, और ऐसे मैच तो धोनी जीतते थे हमेशा यार। ऐसे मैच जहां पर कि पूरा गिरफ्त में आ चुका है मैच इनके पास, वहां से SRH आराम से जीत के, कमिंदु मेंडिस मुझे पता था मैच खत्म कर देगा। ना रन मर रहे हैं, ना विकेट्स ली जा रही हैं। काव्या जी वहां पे रो रही हैं, लिटरली गले मिलके काव्या जी रो रही है, अभी मेरी टीम बची हुई है, थैंक गॉड। काव्या जी की रोना, आज काव्या जी वैसे पूरे मैच में चीखे मार रही थी, इतना वायरल हो रहा ना, काव्या जी चिल्ला रही है, अबे ये वो ये। चलो अभी भी SRH खत्म, वैसे तो उनका सीजन ऑलमोस्ट फॉर ऑल प्रैक्टिकल जैसा आज भी खेला है, खत्म खत्म है, लेकिन नहीं बची लग हुई है। रहा तो है काव्या जी थोड़ा सा 1-2 दिन और चैन की सांस ले सकती हैं, उसके बाद तो खात्मा हुई। लेकिन जहां तक धोनी जी की बात है भाई, आपको 2023 के बाद देखो, 2023 में भी याद करो, फाइनल के अंदर कितने रन बनाए MS धोनी ने? 0 रन नहीं है। 0 रन। क्वालिफायर में कितने रन बनाए MS धोनी ने? 1 रन। राइटिंग वाज ऑन द वॉल। उस टाइम पे आपकी किस्मत अच्छी चल रही थी, परमात्मा ने आपके ऊपर इतना आशीर्वाद, इतनी बरकत दी है कि आप तब 5th टाइटल भी जीत गए। MI की बराबरी करके छोड़ देते, आप खत्म हो गया था। पिछले 5 साल में आपने 2 टाइटल भी जीत लिए थे। आप फालतू में 24 भी, फिर 25 भी, नी में भी प्रॉब्लम चल रही है, टीम में पता नहीं कैसी बेहुदा टीम बनाई है भाई साहब, घिनौनी। उसके बावजूद भी आप मतलब, अब ठीक है, अब बस, लेकिन हो गया, अब नहीं देखो अब धोनी भाई को ऐसा देखा नहीं जाता। सही बात है। आदत में नहीं दर्द रही होने ना। लग गया है, दिमाग में दर्द होने लग गया, बाई गॉड। देखो, बस जो कर आपने दो यार, देखो- मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, बस कीजिए, बहुत हो जो गया। आपने ये बोला ना, बाय द वे मेरे को भी एक चीज बोलनी है। जो बात पिछले साल तक हम लोग RCB के लिए बोलते थे ना कि ऑक्शन पे ही हारा RCB, इस साल मैं बोलूंगा ऑक्शन पे ही हारा CSK। ऑक्शन टेबल पे जब मेगा ऑक्शन होती है ना भाई, तो आपको ऐसे प्लेयर लेने होते हैं जहां जिससे फ्यूचर बने, जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हो। हर बार नहीं चल सकता कि मिट्टी को सोना बना दोगे यार। ये मिट्टी है, ये तो पता नहीं कहां चले गए। अब मिट्टी खत्म ही हो मिट्टी चुका नहीं, है। गड्ढे हैं तो वो, ये ईटा मिट्टी वगैरह नहीं है। है। MS धोनी ने मैच के बाद बोला है कि we were 15-20 रन शॉर्ट, हाँ, कम थे। we kept losing wickets। तो आप भी तो आए थे, आप खुद को, आपको पार्टनरशिप लगानी चाहिए थी। और उन्होंने डेवाल ब्रेविस की तारीफ करी है कि ये वाली बैटिंग हमें चाहिए, तो क्यों उसको भेज रहे हो 4 क्यों नंबर 5 पे? उसको नंबर पे ओपन कर रहा कराओ, है? ओपन कराओ ना। आप 5 नंबर पे भेज रहे हो, नीचे भेज रहे हो, आपको ओपन कराना चाहिए और बाहर करो इन सबको, दीपक हुड्डा वगैरह को, अश्विन गड्ढे वगैरह को को तो भर कर ही रखा दिया है। आपने। हटाओ अब इनको। कंबोज को पिछले मैच में क्यों ड्रॉप किया आपने? और आज सैम करन आ रहा है 3 नंबर पे। तो ये सब ब्लंडर्स हैं यार। और अब तो कप्तान भी, आपको कोई बहाना नहीं बचेगा ना। अगर आप मैच के बाद बोल रहे हो ब्रेविस जैसी बैटिंग हमें चाहिए, तो उसको ओपन कराना चाहिए आपको। सही में यार मैं तो ये आपकी गलतियां बहुत है, इसीलिए आज आप 10वें नंबर पे हो। मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी अभी तक ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है कि भाई हमें किस तरीके से क्रिकेट खेलनी है। आउटडेटेड क्रिकेट बोल तो दिया कि हमें ऐसे नहीं, खेलना चाहिए जो नहीं, देखो, ब्रेविस ने खेला, मान तो लिया, और क्या पांडे बात जी, मानने वाली खेलना बात तो होती है। चाहिए, लेकिन देखो बोलने से नहीं गलत होता है। ना। तो नहीं कर पा रहे हैं, वो तो पता बोलने है, से नहीं सबको पता होता, लग रहा है, वो नहीं हो रहा करना है। पड़ता है। आप चलो ठीक है, मैं मानता हूं आपने यंगस्टर को चांस आप दिया। गलत बात बोल रहे, देखिए नितिन बस एक सेकंड, आप हर बार गलत बात बोलते हो। कभी फ्लेमिंग आके बोलते हैं, कभी धोनी आके बोलते हैं कि जी हमारे पास पावर प्ले में वो हिटर ही नहीं है।
हम तो चौके ही मारेंगे, हम छक्के नहीं है, राहुल हमारे पास ब्रेविस को- एयर में शॉट नहीं है। क्यों नहीं है आपके पास? मात्रे ने आया, उस आते ही पहली बॉल पे उसने लगाए शॉट्स और छक्के ही मारता है वो। ब्रेविस मारता है छक्के, इवन शेख रशीद मार लेता है, आपसे नहीं मारे जा रहे। तो आप जब आपके पास प्लेयर है आप खिलाते ही नहीं, आप खिला रहे हो उल्टे सीधे प्लेयर। विजय शंकर कभी आ जाता है, कभी दीपक हुड्डा आ जाता है, कभी त्रिपाठी आ जाते हैं, कभी सैम करन आ जाते किसी हैं। की मैं इन्होंने बात कर रहा जिताना हूं। भैया, किसी- यंगस्टर्स को जिताओ। आपकी अप्रोच ही गलत थी और आप एंड तक मानने को तैयार ही नहीं हो। आप पूरी दुनिया भर को ब्लेम कर रहे हैं फ्लेमिंग कि जी क्रिकेट कहां जा रही है, वो तो क्रिकेट के रक्षक बन पहली रहे हैं, बॉल पता से नहीं कौन सा मार रहे बेसबॉल बचा रहे हैं, हैं। क्रिकेट को आगे जाके पता नहीं बेसबॉल। क्या एंड में हो जाएगा। एंड में हम देख लेंगे कौन देख लो, जीतेगा। एंड में देख आ ले गया। भाई 10वें नंबर पे हो आप। भाई सब तुम्हें फ्लेमिंग को भी निकालो। और नहीं फ्लेमिंग वाले बात पे मुझे याद आया, ये कह रहे थे फ्लेमिंग की जी ट्रिकी कंडीशन में मैं देखूंगा कि जो स्ट्रोक मेकर्स होते हैं वो किस तरीके से अडेप्ट कर पाएंगे या कैसे खेल पाएंगे। मुझे थोड़ा सा कंसर्न है, क्या ये अप्रोच जो मार के खेलने वाली है, क्या ये अप्रोच ट्रिकी कंडीशंस में काम आती है कि नहीं आती। भाई आपके बैटिंग में पता है किसने रन मारे? ब्रेविस ने रन मारे हैं और उसकी स्ट्राइक रेट जाके चेक कर लो, उसकी स्ट्राइक रेट कितने पे खत्म हो रही मात्रे है। की आयुष बल्ले। मात्रे ने ओपन करते हुए कैसे शॉट्स मारे हैं और वो पहली बॉल से मार रहा था। तो जो ये बड़ी बड़ी बातें आप करते हो ना आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी ट्रिकी कंडीशंस में मुझे पता नहीं चल सर, रहा आजकल CSK का का अप्रोच ये और काम आएगा धोनी नहीं को- आएगा, ऐसे ही काम आता है अप्रोच। बैटर्स की क्वालिटी होनी चाहिए, कैलिबर होना चाहिए, वो कहीं भी कंडीशन में मार देगा। ब्रेविस में वो एबिलिटी वो मार गया, मात्रे खिलाओ, में एबिलिटी तुम वो मार खिलाते गया। आप कैलिबर वाले बैटर को नहीं खिलाते हो, आपने खिलाना है उन्हीं को। दीपक हुड्डा, गड्डा, अश्विन जरूरत नहीं है फिर भी खिलाएंगे तो हारोगे ही। अभी भी बिल्कुल। नहीं सीखोगे, अभी मौका। कंबोज मैच जिता के ड्रॉप हो रहा है। अबे पथिराना ने क्या किया? अब तो सीजन खत्म हो चुका है, पथिराना से तो डन बॉल एंड नहीं डस्टेड होता। है। अब तो खैर, दीपक हुड्डा आप- वगैरह से निजात पालो भाई। आप आज अपनी असलियत देखिए कि आप कहां से कहां आ गए। 23 में जीते हो, कोई पुराना बहुत पहले नहीं जीते, 2 साल पहले, 1 साल पहले जीते हो ना। 24 हटा दो आप, 23 में जीते हो आप। उसके बाद आपका डाउनफॉल देखो मेगा ऑक्शन के बाद कि सारी टीम्स अच्छी हो, आप कहां पे आ गए। आरसीबी आपके घर पे 2008 के बाद जीती, आपके घर में आपका आके मारा। दिल्ली कैपिटल्स आपके घर में 2010 के बाद जीती और सनराइजर्स हैदराबाद अपने पूरी हिस्ट्री में पहली बार जीती है चेपॉक। हाँ। पहली बार इतिहास सारे रिकॉर्ड- बनवा रहे हैं ये। इस बार आपने सारे रिकॉर्ड तोड़वा दिए फॉर द रॉन्ग रीजंस। सीएसके नंबर 10 पे पहली बार, आरसीबी ने पहला, डीसी ने पहला, एसआरएच ने पहला, सब मार के जा रहे हैं। पहली बार 4 सब हार मार के अपने जा घर रहे पे हुआ इतिहास एक में। और रिकॉर्ड है, 4 हार गए। चेन्नई एक में और हारे रिकॉर्ड है। 4 बार पहली बार। ये सीएसके इनका पहली बार ही चल रहा है। आज तक, आज सुबह में देख रहा था 25 अप्रैल को आज तक नहीं हारे। 25 अप्रैल को वो भी आज हार तक गए। सीएसके नहीं हारी है। ये भी हारे बहुत बात अलग है, रिकॉर्ड। डेट की बात अलग है। अरे यार आज भी इस डेट पे हारे नहीं, वो भी तो डेट पहली की बार बात अलग है, डेट का क्या, वो तो कभी ना कभी वो टूट ही कोई जाता रिकॉर्ड है। थोड़ी है। लेकिन अब जो आपने बोला था ना भैया कि हमें आरसीबी का ब्लूप्रिंट चाहिए और आरसीबी ने जो पिछली बार करा, आज नीतीश कुमार रेड्डी ने अनाउंस कर दिया कि एसआरएच अब सारे के सारे मैच जीतना चाहती है। हमें सिर्फ बैटिंग अच्छी करनी है और एसआरएच की प्रॉब्लम वही है, मान लिया। आज भी कोई बैटिंग खास नहीं हुई। नीतीश कुमार रेड्डी ने ये बोला अगर हमारी बैटिंग क्लिक करने लग जाए, उनके पास बैटर तो हैं यार, अभिषेक है, ईशान किशन है, क्लासेन है उनके पास, नीतीश रेड्डी उनके पास है, ट्रेविस हेड उनके पास है, अनिकेत उनके पास है, बैटिंग है। नीतीश कुमार रेड्डी ने ये बोला कि जैसे आरसीबी पिछले साल जीती थी लगातार 6 मैच, हम भी वही करके प्लेऑफ्स जाना चाहते हैं। तो देखो सीएसके तो नहीं बन पाई आरसीबी, क्या एसआरएच बन पाएगी आरसीबी? ये देखने वाली बात है। अभिषेक शर्मा 0, ट्रेविस हेड 19, ईशान 44, क्लासेन ने 7 रन बनाए, अनिकेत वर्मा ने 19, कमिन्नू मेंडिस, और मुझे पता था कि क्लास प्लेयर खत्म करेगा नीतीश कुमार रेड्डी के साथ, ये फंस गए और इन्होंने आपको मार मार के भरता बना दिया। और आपके सैम करन भाई साहब पिटते ही रहे। बाजी डाल रहे थे। अगर आप देखेंगे पथिराना सैम ने तो वाइड से हरवा करन दिया 2 यार, ओवर वाइड 25 रन, पथिराला जी 3 ओवर 27 27 रन, कोई विकेट नहीं, ये आपके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। जडेजा 3.4 में 22 पे 1, नूर अहमद बहुत पिटा है वैसे बाय द वे, 4 ओवर 42 रन, हालांकि वो विकेट ले गया out लेकर गया था, 2। important अंशुल कंबोज 3 ओवर 16 रन, 1 कंबोज विकेट, को चौथा पूरे क्यों ओवर नहीं नहीं करवाया? करवाए थे। चौथा क्यों नहीं करवाया? सैम करन से करवाएंगे। खलील से नहीं करवाया चौथा। खलील, यही तो फिर बेवकूफिया है ना। खलील आप से बताओ, कराएंगे। खलील ने 3 ओवर में 21 रन देके 1 विकेट ली, आखिरी में ओवर एक नहीं ओवर मिला। कराया है। अंशुल कंबोज 3 में 16 पे 1 है, आप सैम करन को करा रहे हो। तो ये धोनी की कैप्टनसी भी देखो, अब लग रहा है कि टाइम हो चुका है, खत्म हो चुकी है बात। पिछली बार भी आपने टीम चेंज कर दी, अंशुल कंबोज जब ने आपको जिताया, आपने वो अश्विन को लेके आ गए आप। सो अब डिसअपॉइंटेड विद धोनीज बैटिंग एंड कैप्टनसी। आई थिंक इट्स हाई टाइम टू हैंग अप हिज बूट्स एंड सीएसके शुड लुक बियॉन्ड धोनी नाउ।